सो बस यही हुआ था। कल इसने किस लड़की को छेड़ा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फंस गया। अभी एक लड़की मेरा वेट कर रही है। आई हैव टू गो। अब तो मेरी बात को समझ गए ना? भाई अब देख क्या रहे, लगाओ इसको 2-4, देखो जा रहा है ये। ओए, तूने मारा इसे? मारना इसे कहते हैं भाई। क्यों बे, मैंने तुझे मारा था? बोलना भाई को। ले ले। अरे जेम्स खाने वाले को बच्चा समझ रहे थे हम, वो तो जेम्स बॉन्ड की तरह मार कर चला गया। कूल कूल। एक को मारने के लिए 8-10 लोगों को ले आना काफी नहीं होता है। वो एक कैसा है, कैसे मारता है, ये बात 4 लोगों से पूछ कर आनी चाहिए, समझा? अब तू वहां पे आराम कर, मेरा फोन बज रहा है। हेलो, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, यहाँ फाइट कर रहा हूँ। बस अभी आता हूँ। बाय। अभी वनडे खेलने का टाइम नहीं है, स्पीड में 20-20 खेलना पड़ेगा। ये देख भाई, अगर हमें किसी को मारना है तो अंधेरे में या शहर के बाहर फाइट करने का प्लान बनाना होता है। जिम के बाहर वार्म अप्स और वर्कआउट्स करने के बाद गर्मा गर्म आदमी के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। बाप रे, देख लिया। आया। ये लो। क्यों बे, अकेले मार खाया तो अकेले खाकर चुप रहना चाहिए था। अपने भाई के साथ सब लोगों को लाकर मुझसे ट्रीट दिलवाना जरूरी था क्या? सोचा था इनसे मेरा काम हो जाएगा, लेकिन सब भौंकने वाले निकले, काटने वाले नहीं। बच गया। हाय। इतने लेट कैसे हो गए? लेट आना ग्रेट होता है। एक झुंड मेरा रास्ते में इंतजार कर रहा था। लोगों से झगड़ा करे बगैर तुम्हारा कोई काम नहीं बनता। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे झगड़ा होने से ही हमारे जैसे जवान लड़के थोड़ा अलर्ट रहते हैं, इसलिए एक्सरसाइज करते हैं, वरना ना खा खा कर पेट बढ़ा लेते। ठीक है, अब आगे का तुमने क्या प्लान किया है? कहाँ का प्लान करूँ यार, कॉफी शॉप, मल्टीप्लेक्स, टीम पार्क, सब जगह पैसे तो लगते ही हैं। तो फिर कहाँ लेकर जाओगे? कहीं नहीं। तुम मेरे पीछे बाइक पर बैठोगी और अपनी स्टाइल में मीठी मीठी बातें करोगी। उसके बाद हम अपने बाइक से 4-5 चक्कर लगाकर एंजॉय करेंगे। वो माय डैडी। अच्छा, देखा क्या? हाँ देखा तो। अब तो ठीक है। वो मेरी ही बेटी थी ना? हाँ सर। उसको तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले उस लड़के का पता लगाओ। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर। मेनू। कॉलेज जाकर पढ़ाई से चिढ़ होती है, यहाँ पर भी पढ़ाई। मैं कुछ काम से बाहर आया हुआ हूँ। कॉफी लेके आजा। तुम लोग वो सब संभाल लो। हाँ। मैं कौन हूँ जानते हो? आपके चेहरे पर इतना ग्लो तो है नहीं, लेकिन शरीर पर गोल्ड बहुत अच्छा है। काफी धनवान लगते हो। स्पीड तो अच्छी है। तो ये सब जानकर तुमने करोड़पति राकेश कुमार की बेटी को ट्रैप किया है? ओह, तो आप अंजलि के फादर हैं। अब क्या बताऊं अंकल, आजकल तो सब सोचते ही यूं हो जाता है। कॉफी आ गई सर। ये क्या है भाई? मद्रास की फिल्टर कॉफी सर। देखो भाई, अभी हमारा इस कॉफी को पीने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए इसे लेकर जाओ और आपके कैफे में जो सबसे महंगी कॉफी है उसे लेकर आओ। बेटा चाहे जैसा भी पी ले, लेकिन दामाद को ऐसा वैसा नहीं पिला सकते, वरना अंकल को दुख होगा। ओके सर। सुनो, मैं यहाँ शादी की बात करने नहीं आया हूँ, वार्निंग देने आया हूँ।
आप आज की जनरेशन के बारे में जानते नहीं हो अंकल। हाँ एग्जाम के लिए और इंटरव्यू के लिए अपनी जान लगा सकते हैं, लेकिन हाँ। लड़कियों के मामले में हम इन सबसे और भी ज्यादा आगे रहते हैं। ओहो। आपकी धमकियों से तो जरा भी नहीं डरेंगे। तो वार्निंग देने से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। अगर पैसे दिए तो? ये कैसी बातें कर रहे हो अंकल? प्रेमियों को क्रिकेट का प्लेयर समझ रखा है क्या, जो ऐसे ही बिक जाए? या प्यार को कोई नई रिलीज हुई फिल्म समझ रहे हो जिसकी पायरेसी कर सको? ये लव है, लव। अच्छा, लव, प्यार, इश्क, इसकी स्पीड सब मैं जानता हूँ यार। मैं पैसा उसका नहीं पूछ रहा, तेरा पूछ रहा हूँ। बोल, कितने पैसे देने हैं? 450 रुपए दे दीजिए सर। क्यों रे, इतने काफी हैं? मेरा 100 दिन का प्यार है अंकल। हाँ। एक कॉफी का देना काफी नहीं है, मिनिमम 100 कॉफी का देना होगा। 100 कॉफी का मतलब मेरे हिसाब से 45,000 हुए। वो तो कॉफी है अंकल, कप लाने वाले के लिए टिप नहीं देंगे क्या? लंबा मत घुमाओ, सीधा बोलो कितना चाहिए। आपकी क्लैरिटी मुझे पसंद आई अंकल। मेरे किए ग्राउंड वर्क के लिए राउंड फिगर में 50,000 दे दीजिए। पता नहीं था ये इतना लल्लू है। मैं तो इसके लिए 5 लाख रुपए लेकर आया था। ओके अंकल, अब ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हम अपनी इस कॉफी शॉप की बात पर आज के बाद बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चलता हूँ, बाय। यस यस, मैंने कहा था ना कि ये प्लान जरूर सक्सेस होगा। तुम्हारा क्या है, तुम तो कह दोगी। तुम्हारे पापा कैश लेकर आए इसलिए आज हमारा काम हो गया। हाँ? अगर वो किसी गैंग को लेकर आए होते ना तो मेरा काम तमाम हो जाता। ओके हीरो, गिव मी मनी फर्स्ट। मनी मनी मनी, पता नहीं सब लोग इतने कमर्शियल क्यों हो जाते हैं। हाँ। ये लो, तुम्हारे डैडी के दिए ये डैडी 20,000। मुझे पैसा नहीं देते, लेकिन मुझ पर पैसा खर्च करते हैं क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस बस, अब कहानी मत सुनाना। ये बाप बेटी की कहानी सुनकर मुझे चिढ़ होती है। हाँ? वो क्यों? अरे क्यों क्या, सारी लड़कियां बिल्कुल तुम्हारी तरह होती है। पिता थोड़ा क्या कर दे, उसने इतना कर दिया सोचने लगती तो है। तुम क्यों जलते हो? अब उसी रिलेशन को हमने कैश कर लिया है ना। एनीवे, थैंक्स। इसके लिए थैंक्स किस लिए, बस मेरा शेयर दे दो। हाँ, तुम नहीं बदलोगे। नोट या चेक तो आसानी से बदल जाते हैं, लेकिन सेट किया हुआ माइंड इतनी आसानी से नहीं बदलता। ए आकाश, 1 मिनट। हाँ? तुम अगर सच में किसी लड़के से प्यार करते तो उसके साथ भी ऐसा ही करते क्या? उसके डैडी तुम्हें पैसा देकर छोड़ने के लिए कहते तो तुम उसे छोड़ देते क्या? चांस ही नहीं है। मैं ऐसा लगता हूँ तुम्हें? थैंक गॉड, जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे नहीं हो। हेलो, मैं जिस चांस के बारे में बोल रहा हूँ वो लवर के लिए नहीं, मेरे लव के लिए, जो मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक शादी करने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक लड़की से प्यार करने के लिए हमें लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं। ये मैं सहन नहीं कर सकता। इज देयर एनी एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मतलब वो हमारे करने से ही होगा क्या? किसी बेवकूफ को देखने से नहीं होता क्या? बाय द वे, बेवकूफ से याद आया, मेरा एक दोस्त है। I'm Kitu, just Kitu. My hobbies are chatting, chatting and finally dating. Dating मतलब 4-5 स्टेजेस के बाद मिलने वाला एक बेहतरीन सुंदर सा मौका। लेकिन उस स्टेजेस में प्रेमिका की छवि, फिर उसकी अपनी इच्छा जानना जरूरी है। आसान शब्दों में कहूँ तो इसके लिए कोई बड़ी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट हमें मछली पकड़ने का अनुभव होना चाहिए। कभी कभी हम चाहे कितना भी इंतजार क्यों ना कर ले, एक भी मछली नहीं फंसती। और कभी कभी महीनों ट्राई करने पर एक लड़की तो फंसी जाती है। तब तक यू शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई हार्ड एंड ट्राई हार्ड। खाना छोड़ना होगा, सोना भी छोड़ना होगा, कुछ भी आए रोकना होगा। ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू डाई। हे हाय डूड, व्हाट्स अप? वाओ, मेरी स्वीट हार्ट ऑनलाइन आ गई। आप कौन सी महिला को पसंद करते हैं? ऐसी सोशल वर्कर। जीव हिंसा के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी नजर में जीव हिंसा एक घोर महापाप है। That's why I hate non-veg. Do you boozer? No way. अल्कोहल से मुझे सख्त नफरत है। बाद में सरदर्द होता है। आपका लिविंग स्टाइल सिनेमा हॉल रहे या सिंगापुर फ्लाइट रहे, मैं सिंगल टिकट कभी नहीं लेता। मुझे 3 टिकट चाहिए ही होती है, क्योंकि मेरे साथ कोई अनजान आदमी बैठे ये मुझे पसंद नहीं। बाय द वे, तुम्हारे अलावा घर में इतनी शांति क्यों है यार? मम्मी पापा बाजार गए हैं ना। लक्की फेलो, तुम एंजॉय करो, मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ। पैदल जाओगे क्या? मेरी बाइक है ना। लेकिन अभी तो वो नहीं है ना। इतने में तुम्हारी माँ लेकर भी चली गई? पापा को भी साथ लेकर गई है ब्यूटी पार्लर। वैसे यहाँ भी तो तुम्हारे पापा दुपट्टा पकड़कर घूमते ही रहते हैं ना। घर पे दुपट्टा पकड़ते हैं, लेकिन बाइक पर सामान कौन पकड़ेगा? अरे आराम से संध्या। गाड़ी साइड में रोकती हूँ, आकर ड्राइव कर। अरे मैं ये नहीं कह रहा था। इसलिए
जिसे ड्राइविंग नहीं आती चुपचाप बैठना चाहिए, डायरेक्शन नहीं देना चाहिए। तुम्हें ड्राइविंग आती है तो अकेले जा सकती थी ना, मुझे साथ अगर में इस क्यों लाई? हैंडल को पकड़ना है तो सामान पकड़ने के लिए पीछे एक और हैंडल चाहिए ना। मुझे कैरी बैग समझा है क्या? अरे संध्या, ये रॉन्ग रूट है। आप जरा चुप रहेंगे? तुम्हें मैं चला रही हूँ ना। ए, ओए, ए, 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 मैडम नो एंट्री में घुसती हो और तुझे शर्म नहीं आती? लेडीज से बाइक चलवाता है, ए! तू नहीं चला सकता? कुछ हुआ तो नहीं ना? लेक्चर क्यों दे रहा है? चल गाड़ी निकाल। जाओ ना, तुमको जो करना है वो करो। थैंक्स। उसने मुझे डांटा तो तुम्हें गुस्सा आया? और नहीं तो क्या, जिसका मन करे वो डांटेगा तो मैं चुप रहूंगी क्या? बस रुको रुको, आ गए। अरे मम्मी आ गई। फोन आ गया। मम्मी मेरे लिए हेलो? क्या लेकर आए? मैं तुम्हारे हाँ, पापा बोल को भाई। सेफली वापस लेकर आई हूँ ना। ए, मैं तुम्हारे लिए वीडियो गेम लेकर आई हूँ। थैंक्स मम्मी। और बाकी क्या हो रहा है? बहुत खुश नजर आ रहा है। कौन आजा है? बेटा। किट्टू है क्या? आप बाइक हाँ, चलाना भाभी। सीखिए अरे ना। तेरी मम्मी सी। ओए, मेरी फेसबुक वाली मुर्गी मुझसे मिलना चाहती है। याहू! शायद उसे सर्कस देखने का मन हुआ होगा। क्या भाभी आप भी। पता है यार, अच्छा ये बता, वो लड़की कौन है और मिलेगा कहाँ तू? किसी कॉफी शॉप में मिलने की सोच रहा हूँ मैं। वैसे तुझे देखकर लगता नहीं है कि तू किसी 5 स्टार होटल में मिलेगा। भाभी